फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन क्लास 5th के हम लोग पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर जो है 11th है। 11th चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। और इससे पहले हम लोग 10th चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जो है इसका बना हुआ है एक एनसीईआरटी क्लास 5th करके, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और यहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली जो है आप लोग चैप्टर वाइज क्लास को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। आपके सीटेट के एग्जाम और केवीएस की या किसी भी टीचिंग से संबंधित आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही फायदेमंद होगा। ये क्लास जो है आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। पूरे संपूर्ण निचोड़ है एनसीईआरटी का, जिसमें वही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। आइए बीसी सूची देख लेते हैं। बीसी सूची अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन जरूर आप लोग कर लीजिए। सुनीता अंतरिक्ष में यानी कि हम लोग अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। सुनीता विलियम्स के बारे में हम लोग आज के सेशन पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण रहेगा वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन दबाने से आपको टाइम टू टाइम वीडियो जो है मिल जाएगा। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। सुनीता अंतरिक्ष में रोज की तरह हाईलाइटेड पॉइंट को हम लोग देखेंगे। जो जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सुनीता जो है, सुनीता विलियम आ रही है क्लास में और यह जो है 6 महीने तक अंतरिक्ष में रही है। कितने महीने तक, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सुनीता विलियम जो है वो 6 महीने तक अंतरिक्ष में रही हैं। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर शिक्षक संकेत जो है दिया हुआ है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक भी पृथ्वी के आकार की समझ बनाने के लिए जूझते रहे हैं। वैज्ञानिक भी जो है उस पृथ्वी के आकार की समझ बनाने के लिए जूझते रहे हैं। और इस उम्र में बच्चे के लिए भी पृथ्वी के आकार को समझना आसान नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे पृथ्वी के आकार के बारे में अपनी सोच जो है वो बेझिझक व्यक्त करें और बच्चे को बताएं कि जो भी बच्चे सोचते हैं पृथ्वी के बारे में वो अपना सोच जो है बेझिझक बताएं। सुनीता विलियम से बच्चे जो है बातचीत कर रहे हैं तो सुनीता विलियम बताते हैं कि दोस्त कल्पना चावला भी खुद भारत आना चाहती थी और बच्चों से मिलना चाहती, लेकिन उनके कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता आई। तो इस प्रकार से सुनीता जो है वो बातचीत कर रही है। और यहाँ पर शिक्षक संकेत जो है दिया हुआ है। बच्चों को कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। और यहाँ पर बच्चे को कल्पना चावला के बारे में बताया जा सकता है और उनके अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। शिक्षकों के लिए एक रोचक किताब जो है, यहाँ पर किताब के नाम जो है दिया हुआ है। इसमें बताया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचता है। पते की बात है कि आज भी बच्चे जो है कल्पना कई बार उन विचारों से सहज ही मेल खाती है। यह बात कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, कई बार बड़ों को भी चक्कर में डाल देता है और कई बार बड़ों जो है उनको भी चक्कर में डाल देता है कि पृथ्वी जब गोल है तो खड़े जैसे होना, तो ये भी चक्कर में। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष में उनको क्या क्या मज़ेदार बातें मिली। तो एक जो है हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते। अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर जो है बैठा नहीं जा सकता है। यान में एक जगह दूसरे जगह तैरते हुए पहुंचा जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जो है तैरते हुए पहुंचा जाता है। पानी भी जो है एक जगह नहीं टिकता है और बुलबुले की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। और उन लोग हाथ मुंह धोने के लिए तौलिया भिंगाकर गीला करके और हाथ मुंह अपना साफ करते हैं। वहाँ खाने के भी अजब तरीके से खाना पड़ता है, उड़कर तैर कर जाना पड़ता है, खाने के पैकेट पकड़ना पड़ता है।
और बता रही है कि अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अंतरिक्ष में बाल जो है खड़े हो जाते थे हमेशा, अंतरिक्ष और कंघी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांध कर, देखिए एक जगह काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधे, और कागज को भी नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना है तो बहुत मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी था, और अंतरिक्ष में रहना तो बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी था, सुनीता बताती हैं। और सुनीता जो है अपना पिक जो है यहाँ पर सेंड की है, यह अंतरिक्ष उड़ान है और उड़ी है कब, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। उनकी उड़ान का समय जो था अंतरिक्ष का 9/12/2006, 9 तारीख 12 महीना 2006 में उन्होंने उड़ान भरा था। और आरे पाँव टिक ही नहीं हुए, आरे यहाँ पर पाँव जो है जमीन अंतरिक्ष में, और पाँव जो है उसमें नहीं टिक पाता, उड़ते रहते थे लोग, वहाँ पर तैरते रहते थे। और बाल जो है देखिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, और खाने में देखिए खाना जो है वो उड़ उड़ कर, और फिर यहाँ पर जो चित्र है सुनीता वाकई अंतरिक्ष में है, और यहाँ पर सुनीता का जो है चित्र दिया हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए सुनीता विलियम जो थी पृथ्वी से 360 मीटर दूर, कब कहाँ, तो 360 मीटर दूर स्पेस शिप में गई थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुनीता विलियम जो थी पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर जो है स्पेस शिप में गई थी। सोचो 360 मीटर कितना दूर होता होगा। और यहाँ पर बताया जाए कि अपने मतलब आसपास से देखो कि 360 मीटर, बच्चे से पूछा जा रहा है कि क्या। और यहाँ पर शिक्षक संकेत जो है महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष में चीज़ें जो है वो किस तरह व्यवहार करती है, और अंतरिक्ष में चीज़ें जो है वो किस तरह व्यवहार करती है समझना बड़ों के लिए भी कठिन है। बच्चों को चित्र की मदद से सवाल पूछने, चर्चा करने और कल्पना करने का मौका दे, और बच्चे को सवाल पूछने का मौका दे और कल्पना करने के, उनको सोचने का मौका दे। दरअसल हम इतने आदी हो जाते हैं कि पृथ्वी द्वारा यह हर चीज को खींचते देख कि उस खिंचाव के बारे में सोचते ही नहीं और कल्पना भी नहीं कर पाते कि उनकी बिना क्या क्या होता होगा। और हम लोग पृथ्वी के खिंचाव के बारे में जानते हैं और यह नहीं जान पाते हैं कि उसकी ओर कितना खिंचता है, और कल्पना भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर एक शिक्षक संकेत जो है दिया हुआ है, सुनीता के अनुभवों से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणों के बारे में यह यहाँ केवल संकेत है, पर इस शब्द की अभी जरूरत नहीं, और इस शब्द की ये बच्चों को अभी बताना जरूरत नहीं। हमें बच्चों की मदद करनी होगी कि वे अपने रोज के अनुभवों से पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास बना पाए। नन्हा कागज भी भारी सिक्के की आड़ में उसी के साथ गिरता है तो वाकई जादुई लगता है, क्योंकि आम जिंदगी में हल्के पत्ते या कागज तो मड़राते हुए गिरते दिखते हैं जब हवा उनकी चाल को धीरे करने में सफल होती है। चूहे हाथी के खेल का विज्ञान जो है बच्चों को समझाने के कतई अपेक्षा नहीं है, बस उन्हें कुछ एहसास हो पाए कि जो पत्थर घूम रहा है वह पृथ्वी के खिंचाव के खिलाफ हाथी को खींच पा रहा है तो वह भी अपेक्षा से ज्यादा है। वास्तव में अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के गिर्द घूमने से ही सुनीता भी तो पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त थी, और पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने से ही पृथ्वी के खिंचाव से सुनीता भी जो थी वह मुक्त थी। और ये पृथ्वी का फोटो जो है, और ये पृथ्वी का जो फोटो है स्पेस शिप से लिया गया है। पृथ्वी का ये फोटो वहां से लिया गया है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए कि उजेरा बच्चा जो है वो पूछ रहा है कि ग्लोब पर तो बहुत सारे जो है लकीरें खींची हुई देखा जाता है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसे लकीरें जो है खींची रहती है? तो शाहमीर बताती है कि लकीरें तो होती है,
हमारी किताबों में इंडियन के नक्शे में भी है। देखो राज्य के बीच में लाइनें जो है साफ दिखाई देती है, और देखो राज्यों के बीच में भी लाइनें जो है वो साफ खींची हुई नजर आती है। तब यहाँ पर सुनीता जो है बताती है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उनके मन में कई ख्याल आए। और सुनीता कहती है कि इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी जो है, पर समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है। सुनीता बता रही है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का बस यह पता चलता है कि पृथ्वी कहाँ है और समुद्र कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। जमीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया है हुआ है, और जमीन का बंटवारा जो है देशों का हमारा ही किया हुआ है। ये लाइन तो कागज पर ही होती है, और बताती है कि ये लाइन जो है सिर्फ कागज में ही होता है, अंतरिक्ष से देखने पर ये लाइन जो है नहीं रहता है। यहाँ पर शिक्षक संकेत जो है यहाँ पर कविता जो है इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षक संकेत यहाँ पर है, आसमान को निहारने में बच्चों और बड़ों सभी को मजा आएगा। बच्चों को टूटते तारे और उपग्रह में अंतर समझने में मदद चाहिए होगी। तारे जो है अक्सर टिमटिमाते हैं। कई चमकती चीज जो है अगर तेज गति से चलती दिखे तो वे उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, और जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अगर यह रुचि दिखाएंगे तो बच्चे भी रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई बातें सीखने के लिए प्रेरित होंगे, और इस प्रकार से बच्चे जो है नई नई बातें सीखने के लिए प्रेरित होंगे। और यहाँ पर जो है सुनीता के बारे में बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन करिए। यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा पॉइंट आज महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट जो है इसमें बहुत सारे पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिए। कह रहे कि सुनीता जब, यहाँ पर मैं पढ़कर पूरा बता ही दे रही हूँ। सुनीता जब 5 साल की थी, कब, तो जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग, ध्यान दीजिए किसको देखिए, तो नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पर उतरते देखा, और इन्होंने पहले व्यक्ति जो थे वो चांद पर उतरे थे। कब, तो 1969 में। 1969 में नील जो है वो चांद पर उतरने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति थे। ध्यान दीजिए सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता जो थी उस वक्त बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में उन्हें खेल कूद में बहुत दिलचस्पी जो थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी जो है सबसे आगे नहीं थी। सुनीता बनना तो गोताखोर ड्राइवर चाहती है, गोताखोर वो चाहती है। क्या बनना चाहती थी, तो गोताखोर बनना चाहती थी। बस हेलीकॉप्टर पायलट एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चलता है, और आगे पढ़ाई के लिए वे अंतरिक्ष जा सकती है। तो फिर वो उन्होंने आगे पढ़ने के लिए ट्रेनिंग ली, और आगे पढ़ने सुनीता जो है डटकर आगे पढ़ाई की और ट्रेनिंग भी ली आगे पढ़ने के लिए अंतरिक्ष में जाने के लिए आगे की पढ़ाई जो है वो बहुत मेहनत से की थी। सुनीता कहती है कि जो चाहे वो हमेशा नहीं मिलता, और सुनीता बताती है कि जो चाहे वो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करे उसे पूरे मन से करे तो कई जो है नए दरवाजे अपने आप खुल सकते हैं। देखिए अभी भी हम लोग को जब हम लोग भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो हम लोग भी निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है। मेहनत करते रहना चाहिए। एक जगह अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो मेहनत अगर आप किए रहेंगे तो किसी ना किसी तरफ तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। ईमानदारी पूर्वक आप लोग मेहनत किए रहेंगे, तो ईमानदारी पूर्वक आप लोग मेहनत नहीं किए रहेंगे तो फिर सफलता भी आप लोग की नहीं मिल सकती। क्यों, अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक जो है मेहनत करिए, पूरे अपने जी जान लगा दीजिए कि हाँ मुझे टीचर अगर बनना है तो एक अच्छे टीचर बनना है। तो चलिए क्या कह रही है सुनीता ने से, जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती है तो उन्होंने जवाब दिया कि स्कूल टीचर। क्या बनना चाहती हैं, तो स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित जो है कैसे जिंदगी से जुड़ी है। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विज्ञान जो है और गणित किस प्रकार से जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हमने सुनीता विलियम्स के बारे में हमने जाना। इस चैप्टर में सिर्फ सुनीता विलियम्स के बारे में ही बताया कि वो कब गई थी और
कब अंतरिक्ष में वो क्या क्या होता है और कैसे बाल जो है नहीं झाड़ना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। पेडागोजी टर्म्स की तरफ आप लोग के बहुत ज़्यादा इसमें से प्रश्न जो है आ सकते हैं। पूछ सकता है कि क्या क्या होता है अंतरिक्ष में, ये नहीं पूछ सकता है कि कब गई थी ये वगैरह, ये सब नहीं पूछेगा। लेकिन अब पेडागोजी टर्म डालकर आपको पूछ सकता है कि क्या क्या होता है अंतरिक्ष में, क्या बाल हवा पानी जो है किस प्रकार से लोग पीते हैं और बुलबुले क्यों बन जाते हैं। तो ये तरह तरह के प्रश्न जो है आपके बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, क्लास को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। थैंक यू।